वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम और भी ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं टैली। अब देखिए, टैली के बारे में हम सभी जानते हैं, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। देखिए, पहले क्या होता था, जब कंप्यूटराइज वर्क नहीं होता था कंपनीज़ में, तो पहले कंपनीज़ में जितना भी वर्क होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता था मैनुअली मीन्स नोटबुक्स में, रजिस्टर में। लेकिन अब चाहे गवर्नमेंट कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, हर कंपनी में कंप्यूटराइज वर्क होता है और मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज़ में टैली ही यूज़ किया जाता है। जितना भी कंपनी में वर्क होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टैली का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, आज की क्लास में मैं आपको टैली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट कीज़ बताऊंगा और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो आज इस क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं ऐप टैली का, ताकि टैली का यूज़र इंटरफेस आप समझ जाएं और टैली का प्रॉपरली यूज़ समझ जाएं कि इसका यूज़ क्या होता है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली है कीज़। टैली के अंदर जो कीबोर्ड में ज़्यादातर कीज़ यूज़ होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज़। ये देखिए, ये एक कीबोर्ड की इमेज है। यहाँ पर ये जो आप F1 छोड़ के ऊपर की जो कीज़ देख रहे हैं, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये सारी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, टैली में इन फंक्शन कीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो कुछ हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अकाउंटिंग की। तो मैं आपके सामने एक ये PDF फाइल ओपन करता हूँ। देखिए, ये लेजर्स हैं। लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स मीन्स होता है अकाउंट। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 11th क्लास की अकाउंट्स पढ़ी है, तो वो ये जानते होंगे कि लेजर्स क्या होते हैं। लेजर्स मीन्स होता है अकाउंट। टैली में विदाउट लेजर क्रिएट किए आप कोई वर्क नहीं कर सकते। जैसे देखिए, सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ मैं। अब क्रेडिटर, देखिए क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर होता है जिससे हम सामान परचेज करते हैं, जिसको हमें पैसा देना होता है। डेटर, डेटर कौन होता है? जिसको हम सामान सेल करते हैं, जिससे हमें पैसा लेना होता है। अब देखिए, अगर मुझे क्रेडिटर क्रिएट करना है तो मुझे क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मुझे डेटर क्रिएट करना है, किसी को मैं अगर सामान सेल करता हूँ, तो उसे मुझे डेटर के ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लेजर्स हैं। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप टैली में वर्क नहीं कर पाओगे। विदाउट लेजर क्रिएट किए टैली में हम वर्क नहीं कर सकते। ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, ग्रुप्स हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके जो भी नोट डाउन करना चाहता है, इन लेजर्स को नोट डाउन कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं टैली के आइकन पर डबल क्लिक करता हूँ। टैली ओपन हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही टैली ओपन होता है, सबसे पहले हमारे सामने ये एक स्क्रीन शो कर रही है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्टअप अभी यहाँ मेरे कंप्यूटर में शो हो रहा है, क्योंकि मैं
टैली का कमर्शियल वर्जन नहीं यूज़ कर रहा, मैं टैली का एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं टैली का ये जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एजुकेशन वर्जन, ये सिखाने के पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में कमर्शियल वर्जन पे वर्क करेंगे तो आपको ये स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम क्या करेंगे, अगर आप भी एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप नीचे आएंगे एरो कीज से, वर्क इन एजुकेशन मोड, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो यहाँ पर कंपनी इन्फो आ जाता है। अब देखिए कंपनी इन्फो में यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी होता है अगर हमने ऑलरेडी कोई कंपनी क्रिएट की हुई है तो उसको ओपन करने के लिए। अभी हमने कंपनी कोई क्रिएट नहीं की, अभी हम बिल्कुल फ्रेश टैली के साथ ही यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्रिएट कंपनी। अभी हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे कंपनी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आता है बैकअप एंड रीस्टोर। ये मैं आपको ऑप्शंस आगे बताऊंगा दोनों, कि अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आप अगर उसका बैकअप लेना चाहते हो तो आप कैसे लेंगे। और रीस्टोर का मीनिंग होता है कि अगर आप किसी और कंपनी का डाटा अपने यहाँ अपने सिस्टम पर टैली में रीस्टोर करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में। एंटर किया क्रिएट कंपनी में। अब देखिए जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये कंपनी क्रिएशन एक फॉर्म आ जाता है। अब देखिए फॉर्म में सबसे पहले आता है यहाँ पर नेम। नेम में आप जो भी आपकी कंपनी का नाम है हम वो यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे मैंने किया। एजुकेशन, राइजिंग एजुकेशन। एंटर किया। यहाँ पर मेलिंग नेम, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा मेलिंग नेम होता क्या है। अगेन एंटर। एड्रेस, एड्रेस मैंने डाल दिया एज अ एग्जाम्पल XYZ, कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ मैं अभी। एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पर कंट्री, देखिए कंट्री में अभी डिफ़ॉल्ट इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ ओपन हो रही है। अगर आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ इंडिया चूज़ करेंगे, अदर आप कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं जिस भी कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं। वैसे मोस्टली टैली सबसे ज़्यादा इंडिया में ही यूज़ होता है, इंडिया। स्टेट, अब देखिए स्टेट के सामने भी लिस्ट ओपन हो रही है। देखिए अभी हमने कंट्री पे थे तो कंट्रीज़ की लिस्ट ओपन हो रही थी, स्टेट पर हैं तो स्टेट की लिस्ट ओपन हो रही है कि हम इंडिया के अंदर किस स्टेट में रहते हैं या किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं। अब इस टाइप की लिस्ट हमारे सामने जब हम लेज़र बनाएंगे तब भी ओपन होगी ग्रुप्स के लिए। अब देखिए इसके दो तरीके होते हैं। जैसे हम स्टेट पर आए, या तो आप एरो कीज से अप डाउन करके चूज़ करेंगे जो भी आपको स्टेट चूज़ करना है, और दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने इस टाइप की लिस्ट ओपन होती है टैली में तो आपको जो भी स्पेलिंग फिल करनी है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे। जैसे मुझे डेली फिल करना है तो मैं डी प्रेस करूँगा। देखिए डी वाले जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो हाईलाइट हो गई अलग कलर से। एरो कीज से मैं दिल्ली पर आया और मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर दिल्ली फिल हो गया। पिन कोड डाल देता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर। इट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है, आप फिल कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादातर फैक्स नंबर, ईमेल आईडी ये फिल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आता है फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल ईयर हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब यहाँ पर 1/4/2020 ही रहेगा फाइनेंशियल ईयर, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। देखिए बुक बिगनिंग फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपना बिजनेस अप्रैल के बाद मई में स्टार्ट किया है, अगस्त में स्टार्ट किया है, या अप्रैल के बाद किसी भी मंथ में स्टार्ट किया है, तो वो डेट हम यहाँ पर फिल करेंगे बुक बिगनिंग फ्रॉम। अभी मैं यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट डेट रहने देता हूँ, एंटर किया। यहाँ पर आता है अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं अपनी कंपनी। अभी मैं इन फीचर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, इन फीचर्स के बारे में, ये सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हम एंटर कर देंगे, एंटर 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 एंटर। कुछ नहीं चेंज करना है आपको, सब डिफ़ॉल्ट रहेगा। एंड अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट येस और नो। तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने डाली है वो ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए आप अगेन एंटर प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पर
हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए राइजिंग एजुकेशन, जो मैंने नाम दिया था अपनी कंपनी का, वो नाम यहाँ पर आ गया। करंट पीरियड 1/4/2020 से 31/3/2021 तक, जैसा कि मैंने कहा था फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यहाँ पर वो करंट पीरियड हमारा दिखा रहा है, करंट डेट यहाँ पर दिखा रहा है। नो वाउचर्स हैं एंटर्ड, क्योंकि अभी हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं की, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आता है गेटवे ऑफ टैली। जो भी हम टैली में वर्क करते हैं वो सारा इन्हीं फीचर्स में करते हैं। अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इन सब चीज़ों में। अब देखिए सबसे पहले इन्वेंट्री और अकाउंट, देखिए टैली के 2 स्टेप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं अकाउंट्स ओनली और एक बोलते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखिए अकाउंट्स ओनली में जो वर्क होता है ओनली सर्विसेज पर होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता। अब जैसे मेरा काम टीचिंग है, मैं टीचिंग करता हूँ। अब टीचिंग क्या है, एक सर्विस है। तो कितनी सर्विस मैंने दी, तो मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, मैं उससे फ़ीस कलेक्ट करता हूँ और उसको मैं पढ़ाता हूँ या टीच करता हूँ, तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो वो हम सारा वर्क करेंगे अकाउंट्स ओनली में। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। टैली के अंदर सेकंड फीचर जो होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे हम वर्क करते हैं। इन्वेंट्री होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं होलसेलर से और उसको प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, तो जितना भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क होता है वो टैली में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में होता है। तो अभी हम जो स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से, वो हम सर्विसेज से करेंगे, यानी कि अकाउंट्स ओनली से करेंगे। अभी मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ। देखिए इसके जो भी हम, देखिए टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला वर्क होता है लेज़र क्रिएट करना। देखिए फॉर क्रिएट लेज़र क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में। जैसे ही आप अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करते हो, यहाँ पर आता है लेज़र पे जाके आपको एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। देखिए अभी हम क्रिएट में जाएंगे, डिस्प्ले और ऑल्टर मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा। जरा कुछ लेज़र क्रिएट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्रिएट में गया। अब देखिए यहाँ पर नेम में टैली में मस्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 5 लेज़र्स क्रिएट करने हैं। जो मैंने अभी आपको PDF फाइल दिखाई थी लेज़र्स की, उसमें जो सबसे पहले 5 लेज़र्स दिए हुए हैं वो हमें क्रिएट करना है। जैसे सबसे पहला लेज़र है कैपिटल। अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल का मीनिंग होता है पूंजी। कि अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं या आप कोई ऑफिस ओपन किया, तो आप कोई भी अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में आपने कितना इन्वेस्ट किया, उस बिजनेस में आपकी पूंजी कितनी लगी है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब देखिए एंटर किया, एंटर। यहाँ पर अंडर में देखिए, जैसे मैं अंडर के सामने आया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो गई। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रुप हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, टैली में ऑलरेडी ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। हर एक लेज़र जो भी आप क्रिएट करोगे वो किसी ना किसी ग्रुप के अंडर आएगा। अब जरा कैपिटल अकाउंट अंडर आता है कैपिटल अकाउंट के, तो हम कैपिटल एरो की से आप कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड नो रहेगा, अभी हम इन्वेंट्री पे वर्क नहीं कर रहे हैं। देन मैंने किया एंटर। यहाँ पर आप नेम, एड्रेस, कंट्री, एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हैं तो आप रिकॉर्ड तो रखोगे ना कि आपने कंपनी में कितनी पूंजी लगाई है या कितना इन्वेस्ट किया है। तो वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे मैंने अभी कंपनी में 2 लाख लगाया है, तो 2 लाख मैंने डाला। देन एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट सेल्स का लेज़र, सेल्स एंटर किया, एंटर। सेल्स अंडर आएगा सेल्स अकाउंट के। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो आप एरो कीज से अप डाउन करके चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको ग्रुप यहाँ पर फिल करना है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप प्रेस करिए। जरा सेल्स आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, तो मैंने एस प्रेस किया। अब देखिए एस वाली सारी स्पेलिंग्स अलग कलर से हाईलाइट हो गई। तो मैं सेल्स अकाउंट पे जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर अभी हम नो करेंगे, हमें कोई ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं डालना। नेक्स्ट आता है परचेज। परचेज आएगा परचेज अकाउंट के अंदर, मैंने पी प्रेस किया।
परचेज अकाउंट पे एरो कीज से डाउन करके परचेज अकाउंट पर आया, एंटर किया, यहाँ पर नो करेंगे। अब आता है डेटर और क्रेडिटर। अब देखिए डेटर कौन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया या मोस्टली आप सभी को पता होगा कि डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम सामान सेल करते हैं, जिससे हम पैसा लेते हैं। एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नाम लिख लिया, मोहन। अब देखिए मैंने इसके पीछे लिखा DR। ये DR प्रोफेशनली अगर आप वर्क कर रहे हैं या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो ऐसे DR डेटर के लिए या CR क्रेडिटर के लिए नहीं लिखना होता। ये सिर्फ मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो सिर्फ पहचान के लिए, ताकि आपको समझ आए कि जब मैं वाउचर एंट्री करूँगा कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है। तो डेटर के नाम के बाद मैंने DR लगाया है और क्रेडिटर के नाम के बाद मैं CR लगाऊंगा, ताकि मुझे भी पहचान रहे कौन डेटर क्रेडिटर है और आपको भी पता रहे कि कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है। देन किया एंटर, एंटर, डेटर अंडर आएगा, S प्रेस किया, सैंड्री डेटर पर हम आएंगे, एंटर प्रेस किया। अभी हम नो करेंगे यहाँ पर। डेटर का आप एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर मैंने कर दिया। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर मैंने ले लिया जय, CR क्रेडिटर, एंटर किया। अंडर आएगा सैंड्री क्रेडिटर, एंटर किया मैंने, यहाँ पर नो रहेगा हर जगह, इसकी भी इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंटर। तो फ्रेंड देखिए मैंने 5 लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब देखिए टैली में बैक जाने के लिए होता है एस्केप। जितनी बार आप एस्केप प्रेस करोगे, कीबोर्ड का पहला बटन एस्केप, जितनी बार आप एस्केप प्रेस करोगे उतना ही बैक जाओगे। अब देखिए मैं इसके मेन पेज पर आ चुका हूँ। लेज़र क्रिएट करने के लिए हम कहाँ गए थे, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र क्रिएट। अब देखिए क्रिएट के नीचे एक और ऑप्शन आता है डिस्प्ले में क्या होता है, देखिए अगर मैं डिस्प्ले पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा कि आपने कौन कौन से लेज़र क्रिएट किए हैं। कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी हमें टैली में क्रिएट किया हुआ मिलता है। ये आप किसी भी लेज़र पर एंटर प्रेस करते हैं एक बार और तो ये आपको लेज़र में पहुंचा देता है। आप देख सकते हैं कौन सा लेज़र आपने किस ग्रुप में डाला, लेकिन आप इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। अब सपोज करिए मुझे यहाँ पर जो मैंने जय लिखा है क्रिएटर में, जय की जगह मुझे जयवीर लिखना था, अब मुझसे मिस्टेक हो गई। अब मैं इस लेज़र को एडिट कैसे करूँगा, तो देखिए एस्केप करते हैं, बैक जाएंगे एस्केप करके, डिस्प्ले के नीचे आता है ऑल्टर होता है चेंजेस करने के लिए। जो भी आप लेज़र में चेंजेस करना चाहते हो आप ऑल्टर में जाके कर सकते हैं। ऑल्टर पे मैंने एंटर किया। अब जैसे मुझे इसको एडिट करना है, जय को एंटर किया, यहाँ पर मैं इसका नेम एडिट कर देता हूँ, जयवीर, CR क्रिएटर। अब देखिए एंटर किया, एंटर। इस तरह से आप किसी भी लेज़र को ऑल्टर कर सकते हैं। एस्केप करेंगे, बैक आ जाएंगे। इस तरह से हम टैली में लेज़र क्रिएट करते हैं। अब देखिए जो भी हम वाउचर एंट्री करते हैं टैली में, वो हम करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर पे हम एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में सारी शॉर्ट कीज लिखी होती हैं, जैसे F9 परचेज, F8 सेल्स, F7 जर्नल एंट्री में देखिए क्या होता है, ये कह सकते हैं कि जो भी एंट्री हम सेल, परचेज, रिसिप्ट पेमेंट में नहीं करते वो हम जनरल में करते हैं। जैसे TDS की डिडक्शन हम जनरल में करते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न जनरल में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हम जनरल में करते हैं। F6 रिसिप्ट का मतलब पैसा लेने की एंट्री। F5 पेमेंट का मतलब पैसा देने की एंट्री। F4 होता है कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए F4 कॉन्ट्रा एंट्री में ओनली हम बैंक से विड्रॉल एंड डिपॉजिट की एंट्री करते हैं। अभी मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप, मेन पेज पर आता हूँ। टैली को क्लोज करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर आकर अगेन एस्केप करिए, देन प्रेस एंटर, टैली क्लोज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था टैली का एक छोटा सा इंट्रो।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में वाउचर एंट्री कैसे होती है, हम परचेज़ कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, रिसिप्ट कैसे करते हैं यानी कि पैसा लेते कैसे हैं, पेमेंट कैसे करते हैं यानी कि पैसा देते कैसे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में।